मेहता का उल्टा चश्मा। आज टप्पू के पापा रोमांटिक मूड में आएंगे और मैंने उनका मनपसंद स्वादिष्ट खाना भी बनाया है। खाना खाने के बाद हम दोनों ढेर सारी रोमांटिक बातें करेंगे, गाना गुनगुनाएंगे, गरबा करेंगे, मजा आ जाएगा। अरे दया, आहा। दया कहाँ हो तुम? वाह! छोड़िए ना, अरे बाबा छोड़िए ना। स्टैच्यू। अच्छा, ओहो हो। दया, आज तुझे इस तरह देखकर फिर से तुझसे शादी करने का मन हो रहा है। ना बाबा ना, शादी का तो नाम ही मत लेना। क्यों? शादी में विदाई होती है और विदाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे आज भी याद है मेरी विदाई के वक्त मैं कितना रो रही थी और मुझसे भी ज्यादा माँ और सुंदर वीरा रो रहे थे। हाँ, मुझे भी याद है। तेरा सुंदर वीरा इतनी अजीब आवाज में रो रहा था कि उसे रोते देख बाकी सब हंस रहे थे। क्या? आज रोने की बात नहीं करते, आज सिर्फ रोमांटिक बातें करते हैं। पता है आपकी ये मालन कब से पल के पीछे है, अपने मेरू का इंतजार कर रही थी। और ये मेरू भी अपनी मालन से मिलने के लिए कब से तल पापड़ हो रहा था। सच? हाँ। चलिए अब जल्दी से नहा लीजिए। आपकी ये मालन ने अपने मेरू के लिए 32 पकवान बनाकर तैयार रखे हैं। अच्छा, क्या क्या बनाया दे? श्रीखंड, पूरी, भजिया, भरेला भिंडाનું શાક, पुलाव, कढ़ी, पापड़, चटनी, अरे अठाणो। ओहो दया, ये सब सुन के अभी रहा नहीं जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं पहले खा लेता हूँ, बाद में नहा लेता हूँ। ना बाबा ना, शास्त्र में लिखा है पहले नहाने का फिर खाने का। आप जल्दी से नहा लीजिए, बाथरूम में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है बाथरूम में? साबुन, शैम्पू, शावर, गीजर, टॉवल। नटखट, मैं तो डर गया था। बाथरूम में कौन मेरा इंतजार कर रहा है? आज डरने की बातें नहीं करने की, सिर्फ रोमांटिक बातें करने की। अच्छा, तो मैं यूं गया और यूं आया। आज कितने सालों के बाद हम दोनों ने एक साथ एक ही थाली में खाना खाया, नहीं? मजा आ गया नहीं? खाना कैसा लगा? जबरदस्त दया, जबरदस्त। तो और लीजिए ना। नहीं, बस। बात तो इतना ज्यादा खा लिया है दया कि अब मैं नैपकिन लेकर आती हूँ। अरे अब क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था आज इतना ज्यादा खाना खा लिया है कि कम से कम 2 सोडा पीनी पड़ेगी। अरे हाँ, जल्दी से सोडा शॉप जाके सबसे मिलके ला भुला ग्रुप का डांस का प्रोग्राम देखने का प्रोग्राम फिक्स कर देता हूँ। मैं क्या कहती हूँ, आज अब सोडा पीने मत जाइए ना, मैं घर पर ही सोडा बना देती हूँ। घर में सोडा है? अरे हाँ
नहीं है। तो क्या, मैं अभी अब्दुल भाई की दुकान से फटाक से सोडा लेकर आ जाती हूँ। अरे दया, वहाँ पे सब खड़े होंगे, सब तुझे पूछेंगे जेठालाल क्यों नहीं आया, तो क्या जवाब देगी? सब समझ जाएंगे आज घर पे पति पत्नी अकेले हैं, तो घर में सोडा पार्टी का प्रोग्राम लगता है। अरे मैं यूं गया और यूं आया। हाँ? लेकिन क्या मतलब समझ में नहीं आ रही बात। बताइए, आपने और सोडी ने इतना अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? डॉक्टर साहब इतनी उतावली अच्छी नहीं है, बताते बताते। लेकिन मेहता साहब बुलाया तो बुलाया, और बुला कर ये क्लब हाउस का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाँ, आप अरे भाई आप दोनों इतने खुश क्यों हो रहे हैं? हाँ, हमें भी बताओ भाई। और पिड़ो और जेठा प्रागो आने दे, ये खुशी की बरसात तुम पर भी बरसेगी और तुम भी खुशी की बरसात में भीग जाओगे। सोडी तू अपनी खुशी थोड़ी कंट्रोल में रख, वरना लोग बात सुन लेंगे। सॉरी। ओ कौन है भाई? धीरे धीरे सोडी। कौन है भाई? अरे ऐसे कैसे सुनेगा, कौन है वहां जाके पूछना। छोटी मैं हूँ, खोल। चलो। अरे ये क्या, सोडा शॉप की जगह पे यहाँ क्यों मिलने का तय किया? सोडा शॉप पे मस्त सोडा पीते पीते तय करते प्लान बनाते थे ना। जेठालाल, अब्दुल की दुकान पे अगर हम ये बात करते हैं तो आते जाते लोग सुन लेते ना, कितने लोग आते हैं वहाँ। इसलिए क्लब हाउस में वो भी दरवाजा बंद करके, ताकि कोई ना सुने, किसी को कानों कान खबर ना हो। और हम लोग धीरे से बोलेंगे क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। अय्यर भाई आप साइंटिस्ट है ना? हाँ। एक चीज ढूंढ के बताओ तो मैं मान लो कि आप सच में साइंटिस्ट हो। कौन है सा चीज? दीवारों के कान। सब लोग बोलते हैं दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने दीवार के कान देखे ही नहीं। देखे किसी ने? नहीं, मैंने तो खाली कान से सुना है कि होते। हाँ। देखा नहीं। वह भीड़ है। नहीं, मैंने भी सिर्फ सुना है। हाँ, किसी ने नहीं देखा। आपने देखे? हाँ ये सुब्रमण्यम, चल दीवारों से कान ढूंढ के दिखा। अरे ये क्या सब फालतू बात कर रहे हैं तुम लोग? अरे भाई सोडी, मजाक छोड़ो और सस्पेंस और मत बढ़ाओ। प्लान क्या है ये तो बताइए, ताकि हम भी खुश हो सकें। क्यों, सही बात है कि नहीं अय्यर भाई? बिल्कुल करेक्ट है। जेठालाल का तो समझ में आता है, चमक दादाजी गाँव गए तो ये तो आजाद पंछी है। लेकिन मेहता साहब, सोडी, आप दोनों इतना क्यों खुश हो रहे हो? अच्छा अभी तक बताया नहीं? नहीं। बताओ। ओ ठीक है, बता देता हूँ। टन 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 निकल के आया, देखो। टन टन टन, देख लीजिए। देखो। बेस्ट पार्टी इन टाउन, न्यूली ओपन स्काई हाई होटल, ला उला ग्रुप प्रेजेंट्स यूरोपियन थीम डांस। फूड्स एंड ड्रिंक्स अनलिमिटेड, ओनली 2500 पर पर्सन। मेरे को तो लाउला ग्रुप डांस। हो। क्या बात है, यूरोपियन थीम डांस, फूड एंड ड्रिंक्स अनलिमिटेड, वो भी 5 स्टार होटल में सिर्फ 2500 रुपए में। मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ आतिफ अय्यर भाई, मजा आ जाएगा। ला भुला डांस। लाउला। हाँ, सब कुछ भुला देगा ये ला भुला डांस। लाउला। हाँ भाई, जो भी हो, लेकिन बहुत मजा आ जाएगा। दिवाली बम्पर सेल जैसा मौका है, और ऊपर से नसीब भी हमारा साथ दे रहा है। नसीब? बापूजी नहीं है, टप्पू सेना भी पिकनिक पे गई है, तो हम सबका नसीब भी ये चाह रहा है कि हम सब ये डांस देखने जाए। तो तेरा जाते हैं ना भाई। ओ पिड़ो, और तेरे हाथों में मेहंदी लगी है, दे ताली। सोडी, मैं इतना निर्लज्ज भी नहीं हूँ कि ऐसा डांस शो देखने जाऊं। ऐसा डांस शो का क्या मतलब है भिड़े? शिक्षक महोदय, उस पैम्फलेट को ध्यान से पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है? यूरोपियन थीम डांस, यानी कि यूरोप का ट्रेडिशनल डांस है, पारंपरिक नृत्य। उसमें ऐसा क्या है? ओ पिड़ो, ये बहुत सभ्यता वाला डांस है। फिर नहीं, लेकिन फिर भी एक शिक्षक को ये सब शोभा नहीं देता। भाई बड़े मास्टर की बात सही है, एक शिक्षक को ये सब शोभा नहीं देता। तो बड़े मास्टर तुम रहने दो, चलो। देख भाई भिड़े, चलना है तो अभी बोल दे, बाद में मत बोलना कि मैं रह गया। हाँ नहीं, वो नहीं बोलेगा। मैं तो सब वो बहुत सिद्धांतवादी है। भिड़ा, निकल तू निकल, क्योंकि अभी यहाँ पे तुझे शोभा नहीं देगी ऐसी बातें होने वाली है। निकल।
ओ पिड़ू, ओ चल भाई चल निकल, हमको आगे और भी प्लानिंग करनी है। हाँ तो फिर मैं क्या? एक मिनट। ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। भिड़े थोड़ा मन से खोल, खुल जाएगा। शरीर दरवाजा खोल रहा है, आत्मा दरवाजा नहीं खोल रही है। नहीं खुल रहा है। ओ पिड़ू, ओ जाना है तो जा, वरना आगे वापस बह जा। आजा आजा। भिड़े मास्टर, ऐसा नाटक करना एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। आ जाओ। आप भाई चल भाई, आना भाई यार। टाइम तो बहुत बिगड़ रहा है भाई यार। नहीं, बात नाटक की नहीं है, क्या है, मैं भी आना चाहता हूँ वैसे, नहीं तो बाद में आप ही लोग बोलोगे ना कि सेक्रेटरी करके भाव खा रहा है, दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं रहा है। वो भाई एकमेव सेक्रेटरी, हम पे उपकार करने के लिए चलने की जरूरत नहीं है। हाँ? तुम्हारी इच्छा है तो आओ, नहीं तो मत आओ। हाँ। हाँ हाँ, हमको बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल, आप नहीं आएंगे तो। नहीं, मैं आना चाहता हूँ। वैसे ये लाहुला डांस होता क्या है? ओ पिड़ू, ओ मैं बताता हूँ यार। तुझे आता है? ओ बताता हूँ, मतलब बोल के बताता हूँ, नाच के नहीं। सॉरी, ये डांस तुमने पहले कभी देखा है? ओए मैंने पता लगाया है, स्टेज पे मस्त रंग बिरंगी लाइटें होती हैं। अरे स्टेज छोड़ो सोडी, डांस कैसा होता है ये बताओ ना। ओ बहुत बढ़िया यारा, उस सामने यूरोपियन परियां अपने खूबसूरत चेहरे और चमकीले कपड़ों में एकदम कातिल अदाओं में जब डांस करती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए। Chico Carelli. मजा आएगा, मजा आएगा। अय्यर भाई को देखो। अय्यर भाई, अरे अय्यर भाई। क्या अय्यर भाई, अभी से ये हाल है तो असली में डांस देखोगे तो क्या हाल होंगे? क्या मालूम, एकदम बेहाल होंगे। अरे अय्यर का क्या जेठालाल, हम सबका हाल बेहाल हो जाएगा जब हम देखेंगे। कौन सा डांस? बालूला। लाउला लाउला। अरे नाम में क्या रखा है? कॉम्पटन ने भी बोला है ना, नाम में क्या रखा है? कौन कॉम्पटन? कॉम्पटन को नहीं जानते? इतना बड़ा साइंटिस्ट कॉम्पटन। कॉम्पटन? ये कौन सा साइंटिस्ट है? मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। अय्यर भाई, आप भी नहीं जानते कॉम्पटन को? अरे पूरी दुनिया जानती है, आप बोलते कॉम्पटन कौन है? किधर पढ़ेगी आपने? अरे कॉम्पटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शोध की। जेठालाल, वो कॉम्पटन नहीं, न्यूटन है। न्यूटन? हाँ। न्यूटन ने कब कहा था जेठालाल के नाम में क्या रखा है? ये तो शेक्सपियर ने कहा था। अरे वही तो, नाम में क्या रखा है? ला भूला के आ भूला। लाउला जेठालाल, लाउला। ठीक है भाई,
लाउला लाउला। ओ यारो, वो लाउला जाने में सबसे बड़ी एक टेंशन है। वाइफ। यार भाई वाइफ आपके लिए टेंशन है? करो फोन करो, बबीता जी को फोन करो। नहीं जेठालाल, क्या बोल रहे तुम? तो फिर टेंशन मतलब वाइफ? अरे सोडी वाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं जेठापरा, मैं वाइफ की ही बात कर रहा हूँ। मतलब वहां पे वाइफ को भी लेके जाना है? नहीं नहीं भिड़े मास्टर, वाइफ को कैसे साथ में ले जा सकते हैं? मान लो अगर हम अकेले जाते तो बात दूसरी थी। अब हम सब दोस्त जा रहे हैं और सबकी बीवियां साथ में होंगी और उनके सामने हम ला उला डांस का मजा ठीक से नहीं उठा पाएंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ हाथी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भिड़े। ओ यारो, ओ तुम लोग पार्टी में कहाँ अपनी अपनी वाइफों को ले जाने की सोच रहे हो? मैं ये कह रहा था कि पार्टी में जाने की बात हम अपनी अपनी वाइफों को बताई नहीं तो। वो टेंशन की बात नहीं है यारो, बताना है तो बता देंगे। अरे नहीं भाई नहीं, तू बराबर बोल रहा है। नहीं नहीं, वाइफ को नहीं बतानी है बात, बराबर है। क्यों भाइयों? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बताएंगे भाई। देखिए, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आदमी को सेंटिमेंटल न होके प्रैक्टिकल होना चाहिए। सही बात है। तो मतलब नहीं बताना है। हाँ वही कह रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ बस नहीं बताना है। अब मैं बैठ जाऊँ जेठापरा? हाँ बैठ जा अभी तो हो गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बताना भाई, बिल्कुल नहीं। चलो फिर एक काम करते हैं, अपने अपने ऑफिस से हम लोग जल्दी निकल जाते हैं और घर पे कोई बहाना करके ठीक 7 बजे तैयार होंगे और 7 बजे निकल के 8 बजे स्काई हाई पहुंच जाएंगे। डन 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 डन। ठीक है, मैं भी 6 बजे दुकान से निकल जाऊंगा, घर आ जाऊंगा, फिर मस्त पार्टी के कपड़े पहन के आ जाऊंगा। ओ ठीक है जेठापरा, ओ मैं भी 11 से 6 बजे निकलूंगा तो रास्ते में तुम्हें दुकान से पिक करते हुए आऊंगा। ठीक है। अरे भाई सोडी, फिर कोई मुझसे दुश्मनी है क्या तुम्हारी? मुझे भी ऑफिस से पिकअप कर लेना। ओ बिल्कुल मेहता साहब, एनी टाइम यू आर वेलकम। सॉरी, मेरा बुकिंग भी कर लो। मैं मेहता साहब के ऑफिस के पास पहुंच जाऊँ। ओ डन जी डन। हाथीपरा, पिड़ू, और तुम लोगों को कहाँ से मेरे को पिकअप करना? अरे सोडी, मैं और बड़े मास्टर तो घर पे ही रहते हैं। मेरा घर में ही क्लिनिक है, इसके घर में ही क्लासेस हैं। वो सब तो ठीक है अभी, लेकिन टिकट का क्या? नहीं नहीं, उसकी फिक्र मत करो, मैं कल सुबह बाघा को बोल दूंगा, वो टिकट ले आएगा। कितने हैं हम लोग? 6। क्या नहीं मेहता साहब 7। पोपट लाल भी तो है। सही बात है। अरे हाँ, पोपटलाल कहाँ है? ओह सॉरी, माय मिस्टेक, मैं उसे फोन करने ही भूल गया। कोई बात नहीं, मैं उसके टिकट तो मंगा ही लेता हूँ। वो मना थोड़ी करेगा, आएगा ही ना अपने साथ। वो बुड़बक कभी मना नहीं करेगा। नहीं, वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन टिकट 2500 का है, वो देगा। एक साथ नहीं देगा, लेकिन 100 रुपए के 25 पीढ़ी से दे देगा। देख लो भाई। अरे उस बुड़बक की भी टिकट ले ही लेते हैं। हाँ भाई, तो ये फाइनल हो गया, कोई भी अपनी बीवी को इस पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताएगा। हाँ बिल्कुल। यार भाई, नहीं कौन होगा? बबीता जी? जेठालाल, बबीता नहीं हो सकती, माधवी भाभी। नाही नाही, ती कशाला इकडे येईल? मुझे लगता है हाथी भाई को ढूंढते ढूंढते कोमल भाभी आ गई होगी। हाँ? कोमल? कोमल क्यों? अंजलि भाभी भी हो सकती हैं। अंजलि? नहीं, अंजलि यहाँ कैसे आएगी? अंजलि तो यहाँ आ ही नहीं सकती। ना तो रोशन भाभी। हाँ जेठापरा, 6 टिकट ही कर दो, मैं नहीं आ रहा। क्यों? रोशन जो आ गई है यार। अरे दरवाजा खोलो। ओ तेरी, ओ ये तो अपनी पोपट भाभी है। मैंने कहा ना, अंजलि नहीं आ सकती इधर। इस बुड़बक ने तो जान निकाल दी। हम भी पोपट की जान निकालते हैं। मतलब उससे थोड़ा फड़फड़ाते हैं, उसकी टेर खींचते हैं और क्रैक टैगी हम उसको ऐसा कहेंगे कि उसकी टिकट ही बुक नहीं हुई। राइट, और कल सुबह उसे टिकट देके उसे सरप्राइज देते हैं। क्रैक टैग, बहुत बढ़िया प्लान है। चाचा सोटी, खोल दरवाजा खोल। वो पकड़ा बना के लाता हूँ। मजा आएगा अब। अरे सोडी, आज सोडा शॉप पे कोई नहीं है। अब्दुल ने बताया कि तुम सब लोग यहाँ पर हो। दरवाजा बंद करके यहाँ क्या कर रहे हो? ओए पार्टी में जाने की खास तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी? कैसी पार्टी? दिस इज द पार्टी मिस्टर बुड़बक लाल। ला उला डांस? अरे हाँ,
इसके बारे में तो मैंने भी अखबार में पढ़ा था। मैं आप लोगों को बोलने ही वाला था कि ये पार्टी में जाना चाहिए। हाँ, हम लोग तो जा ही रहे हैं। हाँ भाई, कल बहुत मजा आएगा, कमाल हो जाएगा भाई कल तो। पप्पू, इतने सारे पड़े हैं, कोई भी स्टूल उठा ले। एक मिनट, ये पकड़। हाँ आराम से बैठ भाई। पकड़ पकड़ पकड़। अरे मैं क्या कह रहा था दोस्तों, एक्चुअली है ना, एक मिनट। अब बैठ जा। भाई कल बहुत मजा आने वाला है। अरे दोस्तों, मैंने इस ला उला डांस के बारे में बहुत सुना है, बहुत जबरदस्त होता है ये डांस, बड़ा मजा आएगा। पोपटलाल, हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग में तुम शामिल नहीं हो। क्यों? अरे क्यों क्या? तुमने कब कहा कि तुम्हें भी जाना है उलाला डांस में? अरे मुझे कहाँ पता था कि आप लोग जाने वाले हो। लेकिन पोपटलाल, अगर पता होता भी ना तब भी तुम नहीं आते। क्यों? अरे 2500 रुपए टिकट है भाई। तो अब मोबाइल में 50-50 रुपए का रिचार्ज करवाते हो और 2500 बोला तो देखिए, अब मोबाइल मेरी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन ये कला की बात है और कला को बढ़ावा देना हमारा फर्ज है, और वो भी यूरोपियन कला। वाह, लगता है ये सच्ची कला का सच्चा कद्रदान है। सॉरी मिस्टर पोपटलाल, प्रोग्राम हाउसफुल हो चुका है, तो अब यूरोपियन कला को बढ़ावा आप फिर कभी देना। ये क्या बोल रहे हैं आप सब? पप्पू, अला। देखिए, आप लोग कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? काश ये मजाक होता पोपटलाल, लेकिन ये मजाक नहीं है पोपटलाल। हम सब लोगों के टिकट तो आ गए हैं, हम अगली बार कभी जाएंगे तो तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है? अभी तो चले भाई, तैयारी बहुत करनी है कल की। हाँ चलो भाई। अरे डांस हाँ, सब होगा, वो तो सब पहनना पड़ेगा। अच्छा, मुझे छोड़ के जा रहे हो? कोई बात नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूं। हेलो। हेलो दया भाभी, हाँ, बोलिए पोपट भाई। आपको जेठालाल के कल के प्रोग्राम के बारे में कुछ पता है? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? मुझे पता ही था कि आपको नहीं पता होगा, वरना आप ऐसे प्रोग्राम के लिए कभी इजाजत नहीं देती। इजाजत? आप कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? अरे दया भाभी, कल जेठालाल और जाओ मुझे अकेला छोड़कर पार्टी में। क्या बोल रहे थे? पोपटलाल, कला को बढ़ावा फिर कभी देना। दोस्तों, अब तुम सब पार्टी में फिर कभी जाना। उलाला 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 उलाला। अरे अंजलि। तारक, कल रात को आप कुछ कर रहे हैं? कल रात को? मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलो बहुत अच्छा हुआ। मेरी कजिन शिल्पा, उसने कल रात को डिनर का प्रोग्राम रखा है। ओ, याद आया। नहीं, कल रात को तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। क्यों? कल रात का प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता है? मुझे मूवी के लिए जाना है, मतलब जाना है, दैट्स इट। अभी तक कल मैं बिजी हूँ। कहाँ बिजी है आप? वो क्या है, कल मेरे को एक दोस्त के घर पर जाना है। मुझे उस पेशेंट का नाम बताओ जिसके घर तुम कल जाने वाले हो। कोमल, तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं। कोमल, तुम मेरा दिल तोड़ने की बात कर रही हो। सॉरी। नहीं कहूंगी, भले ही तुम्हारा दिल टूट जाए, पर मुझे जानना ही है कि तुम्हारा वो पेशेंट इंडियन है या यूरोपियन? इंडियन है। इंडियन? अच्छा, डांसर तो नहीं है ना? हाँ? मतलब इसे पता चल गया? ओ, पता चल गया। लाज नहीं घटत? एक शिक्षक होकर ऐसा डांस देखने जाओगे? माधवी। काय माधवी?
एक शिक्षक होकर कब से झूठ बोल रहे हो? माधवी। अरे काय माधवी? एक शिक्षक होकर पत्नी से बेवफाई कर रहे हो? माधवी। अरे काय माधवी? आज एक शिक्षक पत्नी की नजरों में फेल हो चुका है। अरे बस आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तू चाहती है ना मुझे पनिशमेंट मिले, ले पनिशमेंट शुरू हो गई। पनिशमेंट क्या है वो मैं डिसाइड करूंगी। ओके सोनिया, मुझे जो पनिशमेंट देना है तू दे दे, तो यार नाराज मत हो। नाराज नहीं, अभी नाच होगा। जाओ उन यूरोपियन लड़कियों का नाच देखने जाओ। और की गल कर रही है सोनिया? थैंक यू। जाओ यूरोपियन थीम डांस देखने, करो पार्टी शार्टी। और सोनिया, पर यूरोपियन पार्टी तो कल है। पार्टी तो कल है, लेकिन तुम आज अभी इसी वक्त घर से बाहर जाओगे, समझे? ठीक है, तेरी खुशी इसी में है ना कि मैं घर से चला जाऊं। मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा। अरे मैं नाराज ना हूँ तो क्या करूँ? गरबा खेलूं? अरे हरियाणा लीला छम खेतरवा जिने प्रेमनी वासळीना सूर સમી સાંજની હવાની જેમ અંતરમાં સોસરવા ઉતરી જતા હોય. મનનો મોરલિયો ઢોલનો ઢબુકતો ધમધમાટ સર્જનહાર ઢોલીડો જ્યારે આ દિલ ભાંગે ને ત્યારે દુકાળમાં પડેલા ખેતરના ચોસલાની જેમ દિલના ટુકડે ટુકડા થઈ જાય. સમજ્યા વીર ઢોલીડા? दया तू इतना कुछ बोली लेकिन अभी भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू मुझसे नाराज क्यों है. अरे आपने क्या क्या भैया बंद कर भाई. तू सीधा सीधा बोलना भाई, क्या बोलना चाह रही है? सुबह आपने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या सपने दिखाए थे? घर में हम तुम अकेले अकेले, तो आओ ढोकला ढोकला खेले खेले अकेले अकेले. हाँ, मैं पति के प्रेम के पुजारी आपकी खुशी के लिए ये अम्बोड़ा छोड़ के मस्त चोटला बांध के तैयार हुई, आपका पसंदीदा खाना बनाया और आप ये देसी सुंदरी को छोड़कर विदेशी वांदरी का डांस देखने जा रहे हो. किसने बताया मैं डांस देखने जा रहा हूँ? जिसने भी बताया हो. आप मुझे ये बताइए कि आप विदेशी वांदरी का डांस देखने जा रहे हो कि नहीं? तुझे बताया किसने दया? नहीं बताऊंगी. दया तुझे मेरी कसम. कसम वापस ले लीजिए टप्पू के पापा, क्योंकि मैं पोपट भाई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती. मुझे पोपट भाई ने ये सब बताया. अच्छा, तो ये आग पोपटलाल ने लगाई है. मेरे साथ गद्दारी की गोकुलधाम के दोस्तों ने आज तक हर त्योहार हर पार्टी हम साथ में मनाते आए हैं, और आज पहली बार मुझे जुदा कर दिया. आखिर क्यों? क्या कमी है मुझ में? मैं कंजूस हूं? नहीं. मैं कुंवारा हूं? हाँ. मैं कुंवारा हूं इसलिए? क्या मैं कुंवारा हूं तो मुझे लाउला डांस देखने का कोई अधिकार नहीं है? पापड़लाल, पापड़लाल। ये क्या किया तुमने? यार थाम थाम. इसे तो पनिशमेंट मैं दूंगा. हाथ पुड़े कर, हाथ पुड़े कर. रुक रुक भिड़े, रुक एक मिनट. ये तुम्हारा काम नहीं है भिड़े, इसे तो सबक मैं सिखाऊंगा. ये तूने क्या किया पोपटलाल? बेटा साहब छोड़ दीजिए इसको. डॉक्टर हाथी, आपको पता है कि इसने क्या किया? मुझे पता है. फिर भी आप छोड़ने का बोल रहे हैं? क्योंकि इस बिगड़ैल बुड़बक के दिमाग का इलाज मैं करूंगा. नहीं हाथी भाई, नहीं 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 नहीं.
ये मेरा शिकार है। तनु ते मैं छोड़ूंगा नहीं। ले एक मिनट सुनिए, एक मिनट। जेठालाल भाई ये चीटिंग है। तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा शिकार हूँ। मैं इसका शिकार हूँ। ओए पप्पू, तू मेरा शिकार है। ओए पप्पू चमचे, तूने मेरी मैरिड लाइफ में आग लगा दी। अरे सोडी, सिर्फ तेरी मैरिड लाइफ में नहीं, हम सबकी मैरिड लाइफ में आग लगा दी। आज तक कभी मेरी ऐसी बैंड नहीं बजी जैसी कोमल ने मेरी आज बैंड बजाई है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी बीवी तेरा रोज बैंड बजाए। जी भाई, क्या कर दिया आपने? पता नहीं जी भाई। देखो देखो आदमी भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ श्राप दिया है। अरे लेकिन वो हिल डुल नहीं रहा है, देखो जरा। जिंदा है। ओए पप्पू नाटक करता है। नाटक करता है। क्या मिला तुझे हमारी पत्नियों को पता कर? क्या मिला? क्या मेरे घर पे जाके देख, रोशन तूफान बनी हुई है। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ। क्या मजाक समझ के रखा है तूने? मैं क्या था बोलता है? अरे मालूम है क्या है कि माँ भी मुझे बोल रही है कि कितने बेवफा हो गए हो तुम। समझ नहीं आ रहा। बेवफा। एक मिनट शांति रखिए। अरे मेहता साहब, इतना सब कुछ हो गया और आप शांत रहने को बोल रहे हैं? बस एक मिनट, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। चुगलखोर पोपटलाल, तुझे शर्म नहीं आई आग लगाते हुए? ये तूने ठीक नहीं किया। अच्छा, और आज सब लोग मुझे छोड़कर पार्टी में जा रहे थे, वो ठीक था? अरे पोपटलाल, एक मिनट। पोपटलाल, आज पता चला तेरा सिर्फ शरीर छाते के तार जितना पतला नहीं, तेरा दिमाग उससे भी पतला है। सही बात है। अरे वयो वृद्ध माणसा। अरे चष्मा घातलेल्याने कुठे मारताय तुम्ही? अरे माझ्या हातावरती नाही, याच्या हातावरती मार। सॉरी, उसका आगे करो। आगे करो। अरे वयो वृद्ध माणसा। अरे हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, इतना भी समझ में नहीं आता? अरे पोपटलाल, टिकट के लिए हमने तुम्हें भी गिन लिया था और हम तुम्हें साथ ले जाने वाले थे। तो ऐसा हो सकता है पोपटलाल कि हम लोग सब जाए और तुम्हें साथ न लेके जाए? मतलब आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे? तो मजाक कभी बोल के किया जाता है? सॉरी दोस्तों, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। ओए पप्पू, और तेरी इस हरकत की वजह से मेरी रोशन रॉकेट बनकर मेरे पे अटैक कर रही है। ये जेठालाल का गलती है। क्या मेरा गलती क्या यार भाई? मेरा गलती क्या? तुमने ही तो कहा था पोपटलाल के साथ मजाक करते हैं। अच्छा, ना ही हम लोग मजाक करते और ना ही हमारी पत्नी हमें डांटती। पता है, एक शिक्षक को एक स्टूडेंट की तरह डांट पड़ी है। अरे जब मैंने मजाक करने की बात की तब तो आप सब जैसे कव्वाली चल रही हो वैसे मेरे सुर में सुर मिला रहे थे। हाँ, पोपटलाल जी का मजाक करते हैं, पोपटलाल जी का मजाक करते हैं। और अभी मेरी गलती? बिल्कुल गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। एक मिनट शांत रहो भाई। एक मिनट शांति भाई, बोल रहे शांत रहो ना। देखिए, अभी हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें ये सोचना है कि हमें अपनी अपनी बीवियों को कैसे मनाना है। अरे मनाया कैसे क्या मेहता साहब? इसको ही भेजते हैं हम अपनी अपनी बीवी के पास, यही जाके बोलेगा मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, इसको भेजना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। इसको भेजा तो हमारी बीवियों को 1 मिनट में पता चल जाएगा कि हमने धमका के भेजा इसे। वो करेक्ट है जी। ओ यारो, फिर अपनी अपनी बीवियों को मनाए कैसे? मैं क्या कहता हूँ, उन्हें भी साथ ले चलते हैं। अबो, अरे वहां पे क्या सत्यनारायण की कथा होने वाली है? अरे वहां पर क्या सामूहिक लग्नोत्सव है जो बीवियों को लेके जाएंगे? तो फिर देख लो भाई। देख लो भाई,
हमारी बैंड बजाने के बाद बोल रहे हैं देख लो, देख। मैं तो कहता हूँ अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको हमारे साथ नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, यही तुम्हारी शिक्षा है। मतलब आप लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सोच लो। सोच लिया, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी ना कर ली। फाइनल। बिल्कुल। एक फोन, सिर्फ एक फोन करूंगा ना तो आप सब लोग हाथ पैर जोड़ते हुए मुझसे विनती करेंगे कि पोपटलाल जी आइए, हमारे साथ चलिए। सिर्फ एक फोन। किसे किसे फोन करोगे? पुलिस को? हम क्या कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? क्या क्या इलीगल कर रहे हैं हम लोग? हाँ, एक ट्रेडिशनल डांस देखने जा रहे हैं, उसमें क्या गलत क्या है? ट्रेडिशनल डांस देखना कोई अपराध है? करो करो पुलिस को फोन। हम कोई डरते हैं क्या? इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। नंबर है क्या दूं? नहीं नहीं, है मेरे पास नंबर चंपक चाचा का। किसका? चंपक चाचा। मतलब तुम पुलिस को फोन नहीं कर रहे थे? नहीं। ये चंपक चाचा मतलब मेरा बापूजी? श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। पोपटलाल जी, अरे हम लोग आपके साथ मजाक कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, सब मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं समझते हो यार। और आपने सुना नहीं है? भिड़े जी ने क्या कहा कि ऐसा कभी हो सकता है कि हम जाए और आप हमारे साथ ना आए। देखा, मजाक पता ही नहीं चला, क्या एक्टिंग की हमने। मजाक नहीं समझते पोपटलाल, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करो। कितना बढ़िया एक्टर है हम सब, है? मुझे तो लगता है हम सब गलत लाइन में हैं। हम सबको तो एक्टर ही होना चाहिए था। एक्टिंग? वाह वाह। तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर हम जा रहे हैं तो आप हमारे साथ आ रहे हैं। मतलब पोपटलाल, पहले हमारा जाना तो डिसाइड होने दो कि हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हाँ, पहले घर जाकर पत्नियों को मनाना पड़ेगा ना। सही बात है। ओ मेहता साहब, कोई जबरदस्त आइडिया सोचो ना, ताकि हमारी बीवियां मान जाएं और हमको लाउला डांस पार्टी में जाने की परमिशन दे दें। मेहता साहब कुछ तो सोचिए, ये गोल्डन चांस हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बार तो लाउला पार्टी में जाना ही है। हाँ। मतलब जाना चाहिए। आइडिया, एक आइडिया है। दसो। इमोशनल ब्लैकमेल। मतलब भावुकता से भय दोहन। मतलब जब हमारी बीवियों को हमसे कोई बात मनवानी होती है तो क्या करती हैं? भावुक हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, आंसू बहाती हैं, और हम लोग उनकी भावुकता को देख के उनकी बात मान ही लेते हैं। तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे तो वो 100% मान जाएंगी। बराबर है मेहता साहब। सही बात है, जैसी बीमारी वैसा इलाज। लोहा लोहे को काटता है। यही बराबर है। क्या बराबर है? तुम क्या यार भाई, क्या बोलते हो? तुमको क्या पता? मतलब क्या? इनको सब पता है। चंपक चाचा जी का नंबर है इनके पास। बराबर है, रख दो। तो ऑपरेशन इमोशनल ब्लैकमेल शुरू। यस। अरे
देखो बबीता, ये जेंट्स का प्रोग्राम था, वहाँ पर हम अपनी वाइफ को लेकर नहीं जा सकते थे, बहुत अनकंफर्टेबल रहता। और फिर तुमको बुरा नहीं लगे इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। अय्यर, बुरा मुझे लग चुका है and I'm really upset about it. बबीता तुम अपसेट मत हो, हैप्पी रहो, हैप्पी। तभी तो तुम मेरे को पार्टी में जाने का परमिशन दोगी। मैं कोई परमिशन नहीं देने वाली हूँ। बबीता प्लीज प्लीज बबीता, मैं तुमको चांद पर लेकर जाऊंगा। बबीता मैं सोच रहा हूँ कि ईद बाद दुर्गा पूजा में हम लोग कोलकाता जाएंगे। Really? यस यस बबीता, हम लोग दुर्गा पूजा में कोलकाता जाएंगे। तुम भी मेरे को पार्टी में जाने के लिए यस बोल दो ना, प्लीज 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 बबीता। Okay, fine, yes. थैंक यू बबीता, थैंक यू। सॉरी तारक, मैं आपको यस नहीं कहूंगी। ठीक है अंजलि, मत बोलो यस, कोई बात नहीं। तुम यस नहीं बोलोगी तो नहीं जाऊंगा ना पार्टी में, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अंजलि, कोई दुख नहीं है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा या तुम यस नहीं बोल रही हो। दुख है तो इस बात का अंजलि कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे? वाह तारक वाह, मुझे धोखा देकर यूरोपियन डांस पार्टी में आप जाओ और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको गलत समझ रही हूं। आपके दिल में मैं नहीं, पार्टी है, पार्टी, समझे? नौटंकी नहीं कर रहा हूँ कोमल, तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो, एक बिजली सी कड़क जाती है। वही बिजली आज तुम पर गिरेगी। और प्लीज मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं मानने वाली। फॉर्मूला नंबर 2। ये क्या प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन नहीं, ये एक मोटे से आशिक का प्रेम पत्र है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। बंद करो हंस, इस तरह से फिल्मी गानों के शब्द यूज करके मुझे मनाना बंद करो। ओके। फॉर्मूला नंबर 3। ओके। मेरी हैवी डोज विटामिन की गोली जैसी कोमल, तुम तो मेरे जीवन का ऑक्सीजन हो। यूं कार्बन डाइऑक्साइड बन के मुझे मत तड़पाओ। प्लीज मुझे पार्टी में जाने के लिए इस हाथी क्लिनिक से डिस्चार्ज दे दो ना। डिस्चार्ज? अभी तो ट्रीटमेंट होगी। कोमल, हस्बैंड वाइफ के बीच सर्दी खांसी जैसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। प्लीज कोमल, मुझे मेरे दोस्तों के साथ लाउला डांस प्रोग्राम देखने जाने दो ना। नहीं। फॉर्मूला नंबर 4 एंड फाइनल। देखो कोमल, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया ना तो मैं तुम्हें उठा के गोल गोल घूमता रहूंगा। चाहे मुझे चक्कर क्यों ना आ जाए, मैं घूमता रहूंगा। रेडी? 1 2 3। नहीं, मैं तो तुम्हें उठा के घुमाऊंगा। नहीं, मैं तो उठा के घुमाऊंगा। एक मिनट, तुम जा सकते हो। थैंक यू माय कामू, सो स्वीट माय कामू। माधवी, सच कहूं तो शर्म मुझे भी आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी है जो ऐसा डांस शो देखने जाना पड़ रहा है आपको? तुम समझ नहीं रही हो माधवी, अगर मैं नहीं गया ना तो गोकुलधाम के सारे दोस्त मुझे गद्दार कहेंगे। वाह, क्या कारण दे रहे हो? नहीं, कारण नहीं दे रहा हूँ माधवी, मैं सच कहूँ तो ये दोस्तों के साथ फालतू लाउला डांस पार्टी में जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा है ना? हाँ। तो मत जाओ। आप ही तो कहते हो ना कि जिसमें मन नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए, बस। लेकिन माधवी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वहां पे कुछ काम न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। अच्छा, समाज और सोसाइटी की परवाह है आपको, लेकिन पत्नी की परवाह नहीं है ना? नहीं माधवी, तुम्हारी परवाह है मुझे। ठीक है, वैसे भी आज तक लोग कहते ही थे कि आत्माराम तुकाराम भिड़े
पत्नी की साड़ी इस्त्री करता है। अब आज के बाद बोलेंगे कि भिड़े पत्नी से डरता भी है। मुझे डरपोक कहेंगे, कहने दो। कल तो मैं बोर्ड पे भी जाके लिखने वाला हूं कि आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी डरपोक है। फिर लोग कहेंगे वो देखो डरपोक भिड़े जा रहा है, वो देखो डरपोक भिड़े आ रहा है। कमाल है। भारत देश को 1947 में आजादी मिली थी। पता नहीं इस देश में पतियों को कब आजादी मिलेगी। आपको आजादी चाहिए ना? माधवी, अगर तुम्हारी मन से इच्छा है तो ही मुझे आजादी मतलब परमिशन देना, वरना ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है। थांबा। मैं आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। आप जा सकते हैं पार्टी में। काहे माधवी? थैंक यू माधवी। ये दोस्तों के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। रोशन, कितने जा रही है तू? मेरे मम्मी पापा के घेर। तुझे पार्टी शार्टी करना है ना, तो मुझे मेरे मम्मी पापा के घेर जाना है। ठीक है। हाँ? और सोनिया, जहां तू जाएगी वहीं मैं भी आऊंगा। आज तुझे फैसला करना होगा, पार्टी या पत्नी। पार्टी। हाँ? नहीं, पत्नी। अरे रोशन मेरी जान, और मैं कहाँ बल्लू की तरह रोज पार्टी शार्टी करता हूँ, और मैं कहाँ हरीश भाई की तरह घर पर लेट आता हूँ, और मैं कहाँ धनंजय भाई की तरह घर पे आके नशे में हंगामे करता हूँ, और मैं कहाँ वो वर्मा जी की तरह घर पे आके बीवी पे गुस्सा करता हूँ। और एक बार इस पार्टी के लिए हाँ कर दे, फिर मैं पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा। और प्लीज रोशन मान जाना, प्लीज मान जाओ। पार्टी शार्टी माटे टड्डन घेलो च घेलो। ओए रोशन, घेलो छू पर तारा प्रेम माचू, और तेरा पीछा ना। तू गाना मत गा, पार्टी में जा। परमिशन ग्रांटेड। की गल कर रही है सोनिया? परमिशन ग्रांटेड। आई लव यू सोनिया, आई लव यू। दया प्लीज, ऐसा क्या कर रही है तू? हाँ कह दे ना प्लीज दया, प्लीज। ठीक है, आपको झाबुला पार्टी में विदेशी गोरियों का डांस देखने जाना है ना? चाहिए। सच? आपको मेरी परवानगी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच? दया सिर्फ बापूजी को बता दीजिए। बाहू में जो बापूजी को गांव में परेशान करूं, वो बेचारे मस्त उधर यज्ञ में बैठे होंगे। उनको परेशान करके क्या मतलब है, क्या फायदा है दया? है? यहाँ कौन हाजिर है? तू तो जाहिर सी बात है तुझे ही पूछना पड़ेगा ना मुझे दया। दया, अगर तूने हाँ नहीं कहा ना, तो मैं आज से कभी जलेबी फाफड़ा नहीं खाऊंगा। ये तो अच्छा है ना, आपका वजन कम हो जाएगा। आज के बाद मैं कभी टीवी नहीं देखूंगा। ये तो और भी अच्छा है, हम दोनों को साथ में बैठ के बात करने का वक्त मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं प्रण लेता हूँ। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आज के बाद
कभी कभी गरबा नहीं खेलूंगा, 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 गरबा नहीं खेलूंगा। टप्पू के पापा, ये आप क्या ऑर्डर्स कर रहे हो? आप गरबा खेलना कैसे बंद कर सकते हैं? तो क्या करूं दया, क्या करूं? तूने मुझे मजबूर किया है ये प्रण लेने के लिए, गरबा नहीं खेलने के लिए। अगर तू मुझे पार्टी में जाने की परवानगी दे देती तो ये नौबत ही नहीं आती ना। ऐसी बात है तो अब जाइए, जाइए पार्टी में, रोज जाइए। मैं आपको खुशी खुशी परवानगी देती हूँ। सच दे? हाँ। थैंक यू दया, थैंक यू। थैंक यू बाद में, आप पहले अपना प्रण वापस ले लीजिए। ओके दया, ओके। मैं अपना प्रण वापस लेता हूँ बस। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। अरे थैंक यू दया, इसी बात पे हो जाए गरबा। हो जाए। हेलो, हमें तो जासू रे ला भूला डांस माँ, हमें तो जासू रे ला भूला डांस माँ। दया, मैं जरा आता हूँ। तू चालू रख, तू चालू रख। टप्पू के पापा जाने वाले हैं जा भूला डांस माँ। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, मिशन सफल, दया मान गई। मिशन सक्सेस जेठालाल, मिशन सक्सेस। अरे जेठालाल, भावना तो किस मुकाम पे क्या बताऊं, अंजलि ने भी हाँ बोल दिए। ओह क्या बात है। जेठालाल एक मिनट, जेठालाल एक मिनट, अय्यर का फोन आ रहा है। मुझे छोटी का फोन आ रहा है। हाँ भाई मेहता साहब, गुड न्यूज है, बबीता ने मेरा को यस बोल दिया है। अरे इधर भी गुड 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 न्यूज। अरे दया भाभी ने जेठालाल को और अंजलि ने मुझे हाँ कह दिए। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। ओए जेठाप्रा, अपना मिशन सक्सेसफुल। मेरा भी। ओए अब लाउला पार्टी में जम के धमाल ही धमाल करेंगे, मौजा ही मौजा करेंगे। ओए तुसी भी लक्की, असी भी लक्की, अब मेरी प्यारी रोशन मान गई। भिड़े मास्टर, हमने अपनी भोली पत्नियों को पटाया और वो पट गई। अब हम लोग पार्टी में जा सकते हैं। हाँ हाथी भाई, पहली बार माधवी की जगह मैंने पापड़ बेले। कैसे उसको पटाए मैं ही जानता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ कल का इंतजार है। क्या मजा आने वाला ये लाउला पार्टी में। सही बात है। रुको रुको, मैं जेठा भाई को भी लाइन पे लेता हूँ। हाँ हाँ। अरे मेहता साहब, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? मेरी सारी बहनों ने हाँ कही कि नहीं? जेठालाल, कल हम सब लोग लाउला पार्टी में जाएंगे। अरे वाह, बबीता जी भी मान गए। वाह वाह वाह। एक मिनट, पोपटलाल का फोन आ रहा है। हाँ पोपटलाल। अरे जेठालाल, पता चला है कि सभी पत्नियों ने हाँ कह दी है। हाँ, सिवाय तुम्हारी पत्नी के। अरे छोड़ी, तुम टाइम पे बिल्कुल जीप लेके सबको पिकअप करने आ जाना, हाँ भूलना मत। मेहता साहब, तुसी फिक्र ना करो, और उससे पहले अपनी प्यारी प्यारी भोली पत्नियों की जय।